सलाम, नमस्ते, जोहार। अभी हम खड़े हैं आर्यभट्ट सभागार में, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, राज्यपाल ने क्या कहा, आइए सुनते और देखते हैं। हमेशा जब भी आपको अवसर मिला है, जब जब वोट का अवसर आया है, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए करमचंद टप्पू जी के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान उन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मनोरमा देवी, 72 साल उम्र है। श्रीमती मनोरमा देवी इस समय माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा उनका सम्मान, और हमारी पीडब्ल्यूडी आइकॉन गोपिका आनंद जी, माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान यकीनन आज का दिन हम सब झारखंड निवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, प्रेरणा का दिन है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का, स्वयं उन तक पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। एक बार पुनः स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय का मंच पर। और अब हमारे वो मतदाता निरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, ये सम्मान सैल्यूट गर्व का अनुभव। अगला आमंत्रण होगा श्री अमोल बी होमकर, पुलिस महानिदेशालय वाणिज्य कर आयुक्त हैं आप। श्री माइकल राज एस, पुलिस महानिरीक्षक बोकारो जोन। कोडरमा जिले ने बहुत शानदार तरीके से काम किया, मतदान को सफलतापूर्वक, वोटिंग के पूरे प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है। श्री कर्ण सत्यार्थी सर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला। श्री कर्ण सत्यार्थी सर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला, आपके शानदार कामों के लिए ये जिसकी अनुभूति सुनाई दे रही है। तालियां जबरदस्त होनी चाहिए के लिए आए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सैल्यूट टू बीएलओ, हम सलाम करते हैं बीएलओ को। निरोधी हेम्ब्रम, अगला आमंत्रण निरोधी हेम्ब्रम। और इन्हें नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग राशि निर्धारित है। ये है निरोधी हेम्ब्रम, इस समय सम्मान प्राप्त करते हुए। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। कैश प्राइज और ये प्रशस्ति पत्र कामों के लिए दोनों निर्वाचनों में, लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा आम चुनाव 2024 में आपके शानदार कामों के लिए क्षेत्र सुश्री सुलोचना मीणा। श्री सनीराज, निर्वाचन पाउडर के माध्यम से बनाई है, ये सच्ची प्रतिलिपि है। इसे माननीय राज्यपाल महोदय को हम सप्रेम भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपकी निष्ठा को ये मंच आज सलाम कर रहा है। ये अवसर माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको सम्मानित करने का। अगला आमंत्रण श्री मिथिलेश कुमार, उप समादेष्टा सीआरपीएफ झारखंड। श्री मिथिलेश, और अभी अभी आप मतदाता बनने का आपने गौरव हासिल किया है। रागिनी मेहता अगली हमारी मतदाता है, नई मतदाता है रागिनी जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सम्मानित करते हुए श्री अभय
अमित कुमार, वाणिज्य कर आयुक्त, झारखंड। अगला आमंत्रण होगा श्री संजय कुमार, निर्वाचित पदाधिकारी। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री कुलदीप चौधरी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम। आदरणीय श्री कुलदीप चौधरी सर, आपको आमंत्रण, आपके शानदार कामों के लिए सैल्यूट है, हमारा सलाम है, हमारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री कुलदीप चौधरी सर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम। देने का अधिकार मिला। अमेरिका में 1960s तक यह हालत थी कि सिर्फ ओनली द ब्लैक पीपल वेर डिप्राइव्ड। जो गोरे लोग थे, लैंड ओनर्स थे, रेस रेशनल सुप्रीम थे, और तरह तरह से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो टैक्स नहीं देते हैं, विभिन्न प्रकार से किया गया। जब अल्टीमेटली 1965 में वो एक्ट बना और उन लोगों को वोट देने का अधिकार अमेरिका में मिला। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि 1947 हम लोग आजाद हुए और वो अधिकार सभी को मिला, सभी को इक्वलिटी के साथ। वो अधिकार किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, आप कितने रईस हों, आप कितने गरीब हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिला, ये हम इसलिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग, और इसको बचा के रखना है। यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही आज़ादी होने की निशानी है। तो अब ये एक सबसे बड़ी हमें राइट तो है, अधिकार है, ये इक्वालिटी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक गरीब से गरीब आदमी, और आज एक यहाँ का सबसे बड़ा उद्योगपति है, सबसे बड़ा जो रिच आदमी है, समाज के उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, वो अपने आप को उसके बराबर समझता है। किसी भी राष्ट्र के बारे में जब हम आज के दिन बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तिथि उसकी होती है कि वो देश कब आजाद है। सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपनी आहुति दी और हमारे देश को आजाद किया, स्वतंत्र किया। ये अन्य देशों के साथ भी हुआ, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे। स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या था कि अपना निर्णय हम स्वयं लें। इसीलिए हम क्यों भाग्यशाली रहे कि जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान बना, हमको सबसे बड़ा अधिकार दिया गया अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का, अपने शासन को चुनने का, अपने जो हमारे ऊपर रूल करेंगे, जो हमारा शासन तंत्र होगा उसको चुनने का, हमारे जो प्रतिनिधिगण होंगे उनको चुनने का, जिसको हम एडल्ट फ्रेंचाइज। आपके शानदार कामों के लिए ये मंच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आपको सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा है। श्री इंद्रजीत माथा सर, पुलिस उप महानिरीक्षक एसटीएफ झारखंड। श्री इंद्रजीत माहता सर, पुलिस उप महानिरीक्षक एसटीएफ झारखंड। भावना लोकतंत्र के प्रति गहरा विश्वास जागरूक होता है। सभी अतिथिगणों से निवेदन, कृपया आप सब शामिल हो, अपनी सहभागिता निभाएं। अगला आमंत्रण होगा ऋतिक कुमार गुप्ता। सम्मान श्री अनूप बेखरे सर, पुलिस। सविता देवी, मतदान केंद्र संख्या 140, 65 का के विधानसभा क्षेत्र से आप आती हैं। अगला नाम होगा श्रीमती सीमा देवी। नए मतदाताओं को जोड़ने में आपने अपनी मेहनती भूमिका अदा की है। इसके बाद आएंगी सविता देवी के बाद में श्री अंजलि कुमार मिश्र जी, आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर। श्री मंजूनाथ भजंत्री जी, उपायुक्त रांची। श्री अजीत कुमार सिन्हा, कुलपति रांची विश्वविद्यालय। उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी मतदाता भाइयों बहनों, प्रेस व मीडिया के साथियों, प्यारे बच्चों, वास्तव में
ये महत्वपूर्ण कार्य और आज़ादी के बाद जैसे अभी जानकारी आपको मिली है, हम शुरू से ही एक अच्छे ढंग से मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस विशेष दिन मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन न केवल हर नागरिक के अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का हमारा संकल्प भी है। विगत वर्ष 2024 में देश में लोकसभा चुनाव तथा झारखंड विधानसभा चुनावों के सफल आयोजन ने हमारे लोकतंत्र की शक्ति और पारदर्शिता का परिचय दिया है। मैं इन चुनावों में योगदान देने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी लोकतंत्र की जननी भी है। इस वर्ष का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। ये नारा न केवल प्रेरक है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का आह्वान करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकतांत्रिक कार्यक्रम मन की बात में भी लोकतंत्र और मतदान के महत्व पर कई बार प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा है कि हर एक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मतदान में भाग लें। उनके शब्द हम सभी के लिए प्रेरक हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का आधार जनता की भागीदारी है। मतदान न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य भी है। हर मतदाता को ये समझना चाहिए कि उनका वोट देश और राज्य की दिशा और दशा तय करता है। एक एक वोट की ताकत को पहचानना और उसका सही तरीके से उपयोग करना हर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि मतदान करते समय किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, भाषा या प्रलोभनों से प्रभावित न हो। अपने मत का प्रयोग पूरी विवेकशीलता और अंतरात्मा की आवाज पर करें। आपके विवेकपूर्ण निर्णय से ही सही प्रतिनिधि चुने जाएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। साथ ही ये भी आवश्यक है कि हर योग्य नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो अपने मतदाता होने का गर्व अनुभव करे। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो इसे तुरंत दर्ज कराने का संकल्प करें। डिजिटल माध्यमों और निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए अभियानों को से ये प्रक्रिया और सरल हो गई है और वास्तव में ये प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट बन पाए और उसको जांच भी कर ले कि हमारा वोट बना भी है या कहीं कोई दिक्कत है। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक रखा जाए। कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, ये हमारे निर्वाचन आयोग और बीएलओ का कर्तव्य है। इस दिशा में किए गए सभी प्रयास सराहनीय हैं। मैं इस कार्य में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जानता हूँ मैं कि मैं प्रारंभ से ही राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहा, तो मैं महसूस करता हूँ कि निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करना और मत को बनवाना एक बहुत ही अच्छा काम है और ऐसा पुनीत काम है कि इसमें हम सबको जो सक्रिय लोग हैं उनको भागीदारी करनी चाहिए। उल्लासपूर्वक मन से आइए हम मतदाता प्रतिज्ञा का वाचन करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म,
प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया आप सभी प्लीज आप लोग आगे सटिए ना, मोबाइल नीचे कीजिए ना थोड़ा, वो नीचे कीजिए, हटिए। कर लीजिए प्लीज। आप तो ऊपर चल गए सर।